आज हमारे चैनल पर उपस्थित हैं स्वामी डॉक्टर देवहंस महाराज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और हमारी चैनल की टीम आज पहुंची हुई है नैनीताल रोड पर, यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित श्री माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ माँ बंगलामुखी माता, जो कि राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का मुख्यालय भी है। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ अखाड़ा भी है। और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर, जिन्हें स्वामी जी भी कहते हैं, देवहंस महाराज जी। गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपकी चैनल को। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपको पूरा क्षेत्र जानता है। ये इस बात को आप क्या मानते हैं, माँ की कृपा है? ये तो माँ का आशीर्वाद है। मैं क्या कहूँ, बस माँ के आशीर्वाद से ही जो कुछ हो रहा है, माँ के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और मैं आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे माता शक्ति के आप मंदिर पे पधारे हैं और वेट करने के लिए आए हैं। मैं आज आपको माता के मंदिर का निरीक्षण पूरा करवाता हूँ। अपने चैनल के दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, गुरु जी के माध्यम से, माता के जो है मार्गदर्शन से, हमारे जो चैनल के माध्यम से हम माँ पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। और ये जो है हमारी टीम आगे जा रही है गुरु जी के साथ में, और गुरु जी के दिशा निर्देशन में गुरु जी बताएंगे। चलिए गुरु जी। देख सकते हैं आप माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ माँ बंगलामुखी माता। ये मुख्य गेट है। साइड में गुरु गोरखनाथ जी की फोटो भी लगी है, माँ बंगलामुखी की बीच में फोटो लगी है, स्वामी जी महाराज जी की फोटो लगी है। और ये गेट से एंट्री करते हुए स्वामी महाराज जी। ये हमारी एक शाला है जी गुरु जी। काल भैरव जी बाबा का मंदिर भी है जी गुरु जी। ये माँ शक्ति की एक शाला जी। और काल भैरव बाबा का मंदिर। चैनल के दर्शकों से कहेंगे, देखिए बाबा काल भैरव जी को और इनके दर्शन कीजिए। महादेव का मंदिर है आगे। जी गुरुदेव। भोले बाबा महादेव का मंदिर है जी। जी गुरु जी। अब हम चलेंगे माता के दर्शन करने के जी। लिए माता के मंदिर में। जी गुरुदेव। अब आप आगे चलिए। गुरु जी आप आगे चलिए, आप मेहनत है यहाँ की। आगे से मेरे को ठीक है। ये पूरा हमारा बागान बना हुआ माता का। जी। ठीक है पूरा। ये माँ पीताम्बरा माई है। जी। इस मंदिर की, गुरुदेव आप कुछ कहना चाह रहे थे?
ये माँ कमला माता है जी। और साथ में माँ मातंगी माता विराजमान है। जी। तो कमला माता को किसका स्वरूप माना जाता है? माँ पीताम्बरा का? नहीं, माँ कमला वैसे तो तीनों स्वरूप एक ही हैं। हाँ माँ कमला माता को माँ लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है जी। और माँ मातंगी को माँ सरस्वती माता का स्वरूप माना जाता है। तो कहने का मतलब ज्ञान की देवी। हाँ, माँ मातंगी का ये कदम माँ सरस्वती माता का है, मातंगी रूप है जी। हाँ, जो शक्ति रूप में आता है। तो मुझे मेरा ज्ञान जहाँ तक कहता है कि आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आपके नाम के आगे स्वामी जी लिखा है, डॉक्टर भी लिखा है, तो इसको आप किसकी कृपा मानते हैं, सरस्वती माँ की या माँ बंगलामुखी की? सब एक ही है, माता की कृपा मानते कहते हैं। जहाँ मंगलामुखी माता का स्वरूप विराजमान होता है जी, वह तीनों स्वरूप में ही विराजमान होता है, इसे तीनों एक ही मानी जाते हैं। जी गुरु जी। हाँ। आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली एक नई। हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर माँ कहते हैं जब आता है माँ का चालीसा, तुम ही मातंगी तुम ही कमला, तीनों का स्वरूप ही है। माँ का जहाँ जहाँ भी माता की मूर्तियां, जहाँ जहाँ माता के संतान विराजमान है, आपने देखा होगा वहाँ माता के तीनों समान रूप से विराजमान है। एक साथ में आपने देखा होगा माँ मातंगी, माता में माँ कमला और बीच में माँ बगलामुखी माता है विराजमान है, क्योंकि वो तीनों शक्ति और गौड़ विद्या तीनों ही माता का। गुरुजी, जो है माँ बंगलामुखी का जो ये स्वरूप है, उग्र स्वरूप है या शांत स्वरूप है? देखिए माता वैसे तो शांत स्वरूप, माता तो दोनों स्वरूप में हमेशा विराजमान होती हैं जी। देखिए माता का शांत स्वरूप और उग्र स्वरूप दोनों रहता है। राक्षसों के लिए उग्र स्वरूप में विराजमान है और शांति जो आता है उसके लिए शांत स्वरूप में। माँ तो माँ है, माँ तो अपने बच्चों के लिए हमेशा विराजमान, दोनों स्वरूपों में हमेशा विराजमान है। बहुत अच्छी बात कही गुरुजी आपने, और हमें भी इस विषय में जानकारी हुई कुछ। माँ दुर्गा है जी। संतोषी माता है जी गुरु जी। इन्हें संतोष की देवी कहा जाता है। कैसे इनके बगैर कोई भी संतोष नहीं देता है, इसलिए संतोष की देवी भी नहीं कहा जाता है। जी ये अपने बहुत स्वर्ण स्वभाव के लिए मानी जाती हैं। इनके मतलब असंतोष की भावना कभी इनके मन में नहीं आती जी। और ये अपने भक्तों को हमेशा संतोष की प्रेरणा देती है और संतोष करती है। जो भी इनकी कोई पूजा करता है तो उसके अंदर हमेशा संतोष ही विराजमान रहता है, मतलब वो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहता है। जी गुरु जी। ये हमारे बजरंगबली महाराज, इनके बारे में सभी लोग जानते ही हैं। जी गुरु जी। ये गोरखनाथ जी हैं। जी जी। और कहते हैं गुरु गोरखनाथ के बगैर माता की पूजा नहीं होती जी। और गोरखनाथ बाबा को शिव का अंश भी माना जाता है जी। इसलिए, और ये असीम शक्तियों के स्वामी तो हैं जी। तो इसलिए गुरुदेव का तो हमेशा बगैर गुरु के आशीर्वाद की माता की कृपा नहीं होती, माता का यज्ञ पूजा नहीं होती। इसलिए गुरु मान के हम इनकी ही पूजा करते हैं। वैसे गुरु जी ने आप साधक मानते हैं या भगवान मानते हैं? मैं इनको गुरु के रूप में मानता हूँ और उन्होंने कभी गोरखनाथ जी ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ। कभी भी आप देखिए उन्होंने हमेशा कहा उनके नाम के आगे ही गुरु गोरखनाथ जी। तो उन्होंने कभी भगवान तो लिखा ही नहीं। बड़ी भगवान भोलेनाथ का अंश बोले जाते हैं, मगर गुरु रूप में आए। जी धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आए तो पृथ्वी पर वो गुरु रूप में आए जी। वो भगवान के रूप में नहीं आए। जी। उन्हें असीम शक्तियों को माता को ये सिखाया कि शक्तियां, और एक साधक जब तपस्या करता है तो अपने बल से कुछ भी कर सकता है। असंभव चीजों की भी, असंभव चीजों को संभव कर सकता है। जी गुरु। यानी कि भगवान को भी उसने कहा हाँ। मैं अगर आपकी तपस्या करता हूं तो भगवान को भी वश में कर सकता हूँ, क्यों उन्होंने माँ काली को भी वश में किया हुआ है। जी। ऐसा लोग अच्छा, आपने बहुत, आपके मुंह से जो ये महाकाली का शब्द जो निकला और हमने सुना भी है कि इतिहास में महाकालिका और गुरु गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ था, क्या वो सच सही है? हाँ, वो युद्ध मतलब वैसा युद्ध हुआ था। माता के गोरखनाथ जी ने इसलिए माता का युद्ध किया था क्योंकि पहले भेंट चढ़ाने की प्रथा थी। तो उन्होंने माता को कहा था कि किसी जीवों की भेंट लेना मतलब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आप नारियल की भेंट इसलिए लो, इसलिए माता का युद्ध हुआ था। और तब से प्रथा आई कि भेंट प्रथा खत्म हुई और उसकी जगह माता ने वचन दिया कि मैं आगे से कोई भी नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगी।
तो उस युद्ध में कौन विजय हुआ था, गुरु गोरखनाथ जी या माँ काली? नहीं, देखिए उसको विजय के रूप में नहीं कहेंगे, भक्त और माँ की तो युद्ध हुआ था। तो कहते हैं भाई शक्तियों माता ने ये स्वरूप दिया, मतलब एक तरह से माता ने अपने आप को इसलिए सरेंडर किया, उन्हें लगा कि अगर मैं उनकी भक्त की शक्तियों को ये प्रदर्शित करने की, भक्त में हमेशा शक्ति होती है। और भगवान भी कहते हैं कि भक्त हमेशा भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी श्रद्धा और निष्ठा हो तो भगवान कहते हैं मैं तो हमेशा अपने भक्त के साथ ही रहता हूँ, और भक्त के ही भगवान भक्त के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने कहा अगर मुझे श्रद्धा से व्यवहार करता है तो हम पूर्ण समर्पण भाव से मैं अपने भक्त के साथ हमेशा रहता हूँ। तो गुरुजी आपका क्या मानना है कि गुरु गोरखनाथ जी बड़े हैं या माँ काली बड़ी हैं? नहीं, कोई बड़ा नहीं है, और भक्त भगवान में कोई बड़ा नहीं होता, वो तो माता की शक्ति। देखिए क्या होते हैं, माता ने आजकल बोलते कि परीक्षा चल रही थी, और माता मतलब कोई ना भगवान बड़ा है ना भक्त बड़ा है, कहते हैं भगवान दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ये कहना तो घमंड हो जाएगा कि भक्त बड़ा है या भगवान बड़ा है, क्योंकि उनकी श्रद्धा से ही भक्त बनता है, और भक्त की श्रद्धा से ही भगवान, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ लीजिए, अगर भगवान एक दूसरे के बिना, कहते हैं पूरक नहीं अधूरे हैं, अगर भगवान और भक्त दोनों के ना हो तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये संसार भी अधूरा है, भगवान खुद कहते हैं इस संसार के बगैर मैं अधूरा हूँ और ये संसार मेरे बगैर अधूरा है। इसलिए कोई मतलब भगवान तो सामान्य रूप से ही सबको कहते हैं। गुरुजी हमने सुना है इस कलयुग में, लोगों के मुंह के माध्यम से सुना कि कलयुग में अजर अमर देवता बालाजी महाराज हैं या खाटू श्याम बाबा हैं, ठीक है। और खाटू श्याम बाबा को जो 3 बाणों की प्राप्ति हुई थी वो किनके माध्यम से हुई थी? देखिए 2 चीजें हैं। खाटू श्याम बाबा की बात करें तो उनको एक जैसे हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। जी गुरुजी। और खाटू श्याम बाबा को भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। जी गुरु। जब तक कलयुग का अंत रहेगा, जी भाई जो कथाओं में प्रचलित है, भाई मैंने जो कथाओं में प्रचलित से मैंने सुना है, कलयुग के अंत तक, जब तक कलयुग का सतयुग मतलब दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक भगवान मतलब हमारे हनुमान जी बालाजी महाराज भी पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। जिनको हम बालाजी कहते हैं, बालाजी क्या, हनुमान जी का बाल स्वरूप जी। जिनको लोग पूछते हैं बालाजी को अलग से नहीं है, बालाजी को दूसरे नहीं है, बालाजी भगवान का कहते हैं, हनुमान जी का बाल स्वरूप, इसलिए उन्हें बालाजी कहते हैं। और उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला, जब तक पृथ्वी रहेगी तो वो हमेशा उस पर तब तक रहेंगे। अच्छा गुरुजी, एक चीज और है, हमारी टीम ने इस बारे में जो है गूगल पे सर्च मारा, हमारी चैनल की टीम ने, कि खाटू श्याम बाबा को जो 3 बाणों की प्राप्ति हुई थी, तो हमने गूगल पे सर्च करके पाया कि उसमें लिखा हुआ है कि जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा से 3 बाणों की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये सत्य है, आदि शक्ति ने उन्हें 3 बाण प्राप्त किए थे, और वो 3 बाण जो तो उनके थे, उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा निर्बल के साथ रहूंगा। मतलब भगवान भाई निरंकार भगवान श्री कृष्ण थे, जो विष्णु का अवतार थे, उन्होंने देखा कि 3 बाण उनका जो पर्पस था, उन्होंने कहा 3 बाण से क्या है, कौरवों की सेना जब निर्बल हो जाएगी तब वो कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे, तो वहां सत्य मतलब सत्य का जो स्थापना था उनका नहीं होगा। इस वजह से बहुत सारी चीजें थे, बहुत सारे रीजन थे, बहुत बड़ा एक तो बहुत बड़ा व्याख्यान है। ये हमारे शनिदेव नवग्रह प्रभु है, सौर मंडल हमारा नवग्रह जिसे कहते हैं, और शनिदेव महाराज जी। और चैनल के दर्शकों देख सकते हैं नवग्रह। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है। हाँ। हमने हमारी टीम की जो चैनल की टीम यहाँ पहुंची हुई है, हमने पहली बार शनिदेव जी का ऐसा स्वरूप देखा है, इसका क्या कारण है? ये स्वरूप आपको शनि सिंगलापुर में मिलेगा, और वहां शनि सिंगलापुर में साक्षात रूप से भगवान शनिदेव आए थे। ये सिंगला कौन से राज्य में पड़ता है गुरुदेव? ये आपके महाराष्ट्र में जी। समर्पण कर। गुरुजी, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि माता रानी के कहते हैं ब्रह्मांड भी पूरी माता रानी के पास ही चलता है, इसलिए और एक संदेश देता हूँ कि यहाँ पर जो माता रानी आज तक जो लोग आए माता रानी के मंदिर में, वो कभी खाली हाथ नहीं गए। इसलिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ लोगों को अपने भगवान पे आस्था रखनी चाहिए। और कहते हैं देखिए सभी स्वरूप एक ही हैं, लोग किसी न किसी रूप में किसी को पूछते हैं, मतलब सही से स्वरूप सब एक ही हैं। इसलिए सबको माता रानी पर विश्वास रखना, अपने सनातन पर विश्वास रखना चाहिए। हमेशा सत्य की विजय होगी, किसी को कोई
जय बलराम। गुरु जी धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया, बहुत कुछ जानकारी मिली आपके माध्यम से हमारे चैनल के दर्शकों को और हमें भी गुरु जी, क्योंकि धार्मिक जानकारी किसी विद्वान पुरुष के, महापुरुष के मुख से ही मिलती है। आपके माध्यम से हमें बहुत कुछ नई जानकारी सीखने को मिली। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए गुरु जी, उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। मैं आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ और आपके जितने इस चैनल को देखने वाले दर्शक उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आपके इस चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।